Namaste and welcome to KD Stock. I am Kallappa Dhangar, your educator, सेबी सर्टिफाइड इन्वेस्टर। आज के इस एपिसोड में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या स्विंग ट्रेडिंग में 99% एक्यूरेसी अचीव करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनको आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है और मैं उसको बहुत अच्छे से आज आपको बताऊंगा, जो मैं खुद भी करता हूं और हमारे सारे कम्युनिटी मेंबर्स भी करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। एक्यूरेसी विदाउट रिस्क मैनेजमेंट इज अ डेंजरस। सो बहुत सारे लोग आएंगे, आपको ये बोलेंगे कि आई विल गिव 100% एक्यूरेसी, हम ये करते हैं वो करते हैं। अगर आप में वो रिस्क मैनेजमेंट का फैक्टर ही इन्वॉल्व नहीं है तो कितना भी हाई एक्यूरेसी सेटअप हो कुछ काम नहीं करेगा। सो मैं सिंपली ऐसे बोलता हूं कि 90% एक्यूरेसी विथ पुअर कैपिटल मैनेजमेंट इज इक्वल टू लॉस। आपका कैपिटल ही आपने प्रॉपरली डाइवर्सिफाई नहीं किया है तो आपका हिट रेशो कितना भी अच्छे रहने दो, कुछ नहीं होगा। उसमें आपको नेट में एक तो अच्छे रिटर्न्स भी नहीं आएंगे या फिर आप नेट में लॉस में रहोगे। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है और ये दिस इज एन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सो फार। सो क्या करना है? डाइवर्सिफिकेशन विथ सिलेक्टेड स्टॉक्स। आज की डेट में एक बीएससी और एनएससी का टोटल लिस्टिंग अगर देखे तो कितने स्टॉक्स रजिस्टर्ड रहेंगे? अप्रोक्सीमेट 6000 ये वैल्यू रह सकती है। तो क्या एक रिटेल इन्वेस्टर एज ए इंडिविजुअल वो पूरे हर स्टॉक को एनालाइज कर सकता है? क्या 6000 स्टॉक्स और कंपनीज के बारे में पढ़ सकता है, समझ सकता है? टेक्निकली नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्रीनर से या कुछ एक मेथोडोलॉजी इंप्लीमेंट करके उसको थोड़ा सा एनालाइज करके कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट स्टेप इन द एंटायर जर्नी ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। देन सिस्टम कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन द हिट रेट। मैंने अभी आपको बोला कि जो भी आप सिस्टम डेवलप करोगे, जो भी आपका एक पर्टिकुलर सिस्टम रहेगा उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना, उसी सिस्टम में रहना इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर हिट रेट। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात जो मैं अभी करने वाला हूं आपके साथ, एक सेटअप को भी मैं समझाऊंगा, तो उसको अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे 99% छोड़ दो, आई विल मेक श्योर कि 100% आप लॉस में नहीं जाओगे, क्योंकि स्टॉप लॉस इज नॉट इन प्लेस इन आवर सिस्टम। मैं बहुत बार ये बोल चुका हूं और मैं आज भी फिर से बोलूंगा कि हम एक ऐसा सिस्टम बना चुके हैं और इन फ्यूचर भी वैसे ही सिस्टम बनाएंगे कि जिसमें स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सुन के तो आपको लगेगा कि ऐसा कौन सा सिस्टम है कि जिसमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है? सिस्टम है, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है दैट इज ऑन नंबर ऑफ स्टॉक्स, नॉट ऑन द प्राइस। स्टॉक प्राइस के ऊपर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं कि कितने स्टॉक्स में काम करना है और कौन से स्टॉक्स में काम करना है। सो मैं रियलिस्टिक स्विंग ट्रेडिंग मॉड्यूल की अगर बात करूं जो कंसिस्टेंटली आपको काम करने में हेल्प करेगा, नॉइज लेस रखेगा, तो सबसे पहले कम से कम स्टॉक। अब जब कम से कम स्टॉक लेने हैं तो जो सबसे अच्छे हैं उन्हीं को ले लेते हैं। तो हमने क्या किया है, आज तक तो हम 300 स्टॉक्स फिल्टर कर चुके हैं कि जो फंडामेंटली बहुत अच्छे और उनमें एक मोमेंटम आता जाता रहता है। तो आपको भी एक स्टॉक लिस्ट बनानी पड़ेगी जो आपके काम की रहेगी। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि देखो ना, 6000 स्टॉक है, रोज उसके बारे में आपके पास अपडेट आ रहा है, किसको देखूं किसको छोड़ू। इवन दो वी हैव 300 स्टॉक्स, हमें भी कंफ्यूजन होता है बहुत बार। तो जितना कम नंबर रहेगा उतना अच्छा आप इफर्ट्स डाल सकोगे, उतना क्लियरिटी के साथ आप आगे बढ़ सकोगे। तो उसके लिए कम स्टॉक्स, तो 300 स्टॉक का लिस्ट बना लो। हमने भी बनाया है, हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करो, हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको ये सिस्टम भी कैसे डेवलप करते हैं वो भी पढ़ाएंगे। तो 300 स्टॉक का लिस्ट बना लिया आपने, ठीक है। नाउ ट्रेड विथ क्लीन एंड टेस्टेड डिमांड सप्लाई सेटअप्स, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, आपने एक सेटअप बना लिया लेट से, अब उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है और आप ये बोल रहे हो कि नहीं मुझे लग रहा है इसलिए मैं ले लूंगा। देखो मार्केट में मुझे लग रहा है ना, इसी ने बहुत लोगों के घर खराब कर दिए, बर्बाद कर दिया लोगों को। आपको सेटअप डिफाइन करना है, आपको खुद रूल डिफाइन करने हैं और उस रूल को फॉलो भी आप ही को करना है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि रूल तो बहुत लोग बनाते हैं। ऑप्शन ट्रेडर में मैंने देखा, इवन खुद भी मैं उससे गया हूं
कि जब हम ऑप्शंस बाइंग करते थे तो लोग सोचते थे कि नहीं, रोज का एक ही ट्रेड लेंगे, फिर वो एक का ट्रेड क्लोजिंग के टाइम पे 5-6 ट्रेड कब हो जाते थे पता भी नहीं चलता था, क्योंकि हमने ये रूल बनाया था, हम ही उस रूल को ब्रेक करते थे एंड एट द एंड हम लॉस में जाते थे। लेकिन अब क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में नॉइजलेस काम होता है, रोज मार्केट में क्या चल रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस करते हैं, वो भी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, तो उसकी वजह से वी आर एबल टू फॉलो दिस सेटअप। तो आपको जो भी सेटअप बनाना है, जो भी आप टेक्निकल्स इंप्लीमेंट करना चाहते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में SMA स्ट्रेटेजी, जिसको हम ट्रेंड स्नैप स्ट्रेटेजी बोलते हैं, उसको भी एक्सप्लेन किया है। तो ऐसा अगर आप सेटअप बना रहे हो तो उसको आपको फॉलो करना है। थर्ड, प्रोटेक्ट कैपिटल फर्स्ट। देखो भाई, हमेशा आप युद्ध भी देखे हो बहुत कुछ, तो युद्ध में एक तलवार होती थी, पुराने युद्ध की बात कर रहा हूँ, आज के युद्ध में तो गन और ये सब कुछ आ गया है। वहां पे एक तलवार होती थी और एक ढाल होती थी, और उस युद्ध में ये दोनों चीजें चले गए तो कुछ भी नहीं हो सकता है, आपको मरना मतलब फिक्स हो गया अभी। वैसे ही स्टॉक मार्केट में जो ग्रोथ लानी है, वेल्थ क्रिएशन के लिए आप इसको ज्वाइन किए हो, तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और कैपिटल तभी प्रोटेक्ट होगा जब आप इसको प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करोगे। हमारे कम्युनिटी में हम क्या करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन जब होता है उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। तो क्या होता है, बेसिकली एक ही स्टॉक में हम पूरा पैसा नहीं डालते। लेट से कोई, आप कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लो और कोई स्टॉक एस बैंक जैसा निकल गया, किसमें बहुत बुरा हो गया, तो भी क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमारे सिस्टम में। क्यों? क्योंकि इट्स डाइवर्सिफाइड बेस्ड ऑन मार्केट कैप। तो उसकी वजह से पूरा का पूरा लॉस होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कुछ परसेंट हमारा लॉस हो सकता है, अगर वो भी मैं बोल रहा हूं कि येस बैंक जैसी कोई कंपनी निकल गई, कुछ उसमें बहुत बुरा आ ही गया तो होगा, लेकिन वो होने के बहुत चांसेस कम है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स क्राइटेरिया इतने हमने टाइट करके रखे हुए हैं कि जो अच्छी कंपनियां हैं जिनमें स्विंग आता जाता रहता है, उनके ऊपर ही पर्टिकुलर काम करते हैं, और उसको आपको भी इंप्लीमेंट करना है। तो कैपिटल को पहले प्रोटेक्ट करो। कोई भी न्यूज बेस या दोस्त ने बताया, इसने बताया, उसने बताया, उसको फॉलो मत करो। यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, मैं बोल रहा हूं अच्छे लोग, ऐसे ही आके बोलने वाले भी बहुत है कि 5,000 लेके आओ, महीने का 10,000 कमाओ। अभी आप भी उसके बारे में सोचना थोड़ा, अगर 5,000 लेके आके अगर 10,000 कमाना है, सो इट इज ऑलमोस्ट 200%। अगर 200% ऑप्शंस बाइंग सेलिंग में अगर मिलता, तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि अडानी अंबानी सब कुछ छोड़ के यही करते। क्यों? वो 18% और 11% का नेट प्रॉफिट कमा रहे क्वार्टरली या ईयरली, कुछ करते नहीं, यही आके करते। ठीक है, तो यह थोड़ा सा आपको भी दिमाग में सोचना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। डन। तो बिल्ड योर ट्रेडिंग एज। क्या करना है आपको? सबसे पहले डाइवर्सिफाई अक्रॉस रिलायबल स्टॉक्स एंड नॉट इन नॉइज। ठीक है, तो मैंने लिस्ट के बारे में आपको बता दिया है। सो लिस्ट फिल्टर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम इसकी वीकली मीटिंग्स करते हैं। तो आप अगर हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो उसमें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक तो आप अपना खुद का सिस्टम बना लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, पीछे जाके देखना पड़ेगा कि क्या वर्क किया है, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने काम किया है, क्या कौन सा, मतलब कोई भी एक टेक्निकल को पकड़ के आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेटअप बनाना पड़ेगा। बाय द वे, स्विंग ट्रेडिंग में 7 दिन से लेके 1 साल में का भी टाइम लगता है, लेकिन जैसे टाइम बढ़ता जाता है जैसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बेसिकली। सो फार वी हैव अचीव्ड 25 to 27% CAGR और 35 इज द एम, लाइक कमिंग 1.5 ईयर हम वो एम करें कि हम इसको कैसे 35% CAGR तक लेके जाए। एक तो आप खुद का सिस्टम बना लो। अगर नहीं बना पा रहे हो, ऑप्शन बाइंग सेलिंग और बहुत सारे इंट्राडेज के चक्कर में आप बहुत कंफ्यूज हो गए हो, नो वरीज, ज्वाइन कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो या किसी और की कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने चाहूंगा कि आप बस मुझसे ही आके सीखो। आप किसी भी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, अच्छे कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो और उनसे उनका सेटअप सीख लो। और जो सेटअप सीखोगे उसको फॉलो करो, उसको टेस्ट करो, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करने की कोशिश करो और फिर रिजल्ट्स देखो। 100% अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। एंड ज्वाइन स्ट्रक्चर्ड स्विंग ट्रेडिंग ट्रेनिंग बेसिकली। तो अगर आप मुझसे भी सीखना चाहते हो तो हमारी कम्युनिटी का लिंक मैंने ग्रुप इस डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। ज्वाइन आवर कम्युनिटी,
कम इन टू दी वीकली एंड मंथली मीटिंग्स जहां पे हम इन्वेस्टर्स मीटअप करते हैं, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे चीजों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। सो ऑलमोस्ट हमने 6 सेटअप्स को क्रैक डाउन किया है और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो भी कर रहे हैं। द निवेश मंडल इज वर्किंग ऑन दैट, कुबेर कोश इज हेल्पिंग अस टू डेवलप दिस इन अनदर लेवल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर आप भी चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स इस स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी को ज्वाइन करें, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम एंड सपोर्ट मी देयर। यस, थैंक यू सो मच। लेट्स ग्रो टुगेदर।